अस्सलामुअलैकुम। बात करते हैं बीएस इंग्लिश के एंट्री टेस्ट की। इसमें कोई शक नहीं है कि नमल में इंग्लिश डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स। इस वजह से इसमें कंपटीशन भी थोड़ी टफ होती है। वो इसका जो टेस्ट होता है वो रिलेटिवली हार्ड होता है, मीन के ना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है कि कोई भी क्लियर ना कर पाए और ना इतना ज़्यादा इजी भी होता है कि हर कोई क्लियर कर पाए। सो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कम्प्रीहेंशन पार्ट होता है। दूसरा हमारे पास होता है ग्रामर का पार्ट होता है और लास्ट में हमारे पास होता है ऐसे पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट में हमारे पास होता है कम्प्रीहेंशन का पार्ट। कम्प्रीहेंशन के पार्ट में एस्पायरेंट की रीडिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। जिस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को इंटेंसिवली रीड करना होता है, थॉरोली रीड करना होता है, उसको समझना होता है और बाद में उस लास्ट में उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस हम ऑनलाइन वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस के जो एप्लीकेशन होते हैं ऑनलाइन भी हमारे पास वेबसाइट मिल जाते हैं, जिसमें से पैराग्राफ दिया होता है और उसी पैराग्राफ के रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन दिए गए होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में एमसीक्यूज बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से बेसिक ग्रामर, बहुत ही बेसिक, ना कोई इतना मुश्किल ना, बस जस्ट बेसिक ग्रामर चेक की जाती है, जिसमें से एक्टिव पैसिव के एमसीक्यूज भी आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी आते हैं, प्रीपोजिशंस के भी आते हैं, जैसे कि लुक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, लुक एट, गुड एट, इस तरह और भी बहुत है। ये जस्ट बेसिक जो हैं। उसके बाद हमारे पास टेक क्वेश्चंस आते हैं। टेक क्वेश्चन के भी दो तीन एमसीक्यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए एन दी, इनके इनके भी एमसीक्यूज होते हैं। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ऐसे का पार्ट होता है। इसमें से एस्पायरेंट जो होता है उसकी राइटिंग एक्सप्रेशंस चेक किए जाते हैं। तो हमने बात की कम्प्रीहेंशन में वो एस्पायरेंट की रीडिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है, और ऐसे के पार्ट में जो एस्पायरेंट होता है उनकी राइटिंग एक्सप्रेशंस को चेक किए जाते हैं। हमारे पास तीन ऐसे होते हैं, तीन में से एक को ही अटैम्प्ट करना होता है। उसमें से दो ऐसे जो होते हैं वो जनरल टॉपिक्स पे होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गई, मॉडर्न गैजेट्स और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, डिफॉरेस्टेशन भी आता है, फ्यूचर गोल पे आता है, मीडिया एंड इट्स रोल, जो बहुत ही मतलब जनरल हो, स्पेसिफिक जनरल टॉपिक्स। और उसके बाद हमारे पास एक ऐसे होता है, या तो फेमस कोट होती है कोई, या प्रोवर्ब होती है, जैसे कि इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, या हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह के जो फेमस कोट्स होते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि ये जो दो जनरल टॉपिक्स पे से आते हैं आप वही अटैम्प्ट करें। ऐसे की लेंथ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 250 वर्ड्स होने चाहिए, मिनिमम 220 वर्ड्स इतने होने चाहिए। लेकिन राइटिंग जो है क्लियर होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल एरर कम होनी चाहिए। ग्रामेटिकल एरर को बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। यही है, बाकी इतना मुश्किल नहीं होता। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।